तो अब बारी आती है थ्योरम नंबर 7 की। थ्योरम नंबर 7, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। कहने का क्या मतलब है? ये कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। बाय एन आर्क का मतलब क्या हो गया? मानिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका कोई आर्क है। आर्क मतलब ये छोटा सा आर्क ले लो, माइनर वाला, छोटा वाला, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब इस आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर पे एक एंगल बनाया गया जी। ये एंगल मान लो, ये सेंटर ओ है, ठीक है। इज डबल, मतलब ये एंगल दो गुना है, डबल है द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट मतलब वही आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब इस आर्क के अलावा दूसरे रिमेनिंग पार्ट पे इन्हीं आर्क से मैं कोई और एंगल बना दूं तो इस एंगल से ये डबल होगा। मतलब ये अगर x डिग्रीज है तो ये 2 टाइम्स x डिग्रीज होगा। नोट करिए, प्रूफ जानना है, आइए कराते हैं। देखिए, नोट करिए, पहले सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। कर लिया नोट? चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे बनाते हैं। थोड़ा सा एक्यूरेट सर्कल लगे ना। चलो, सपोज ये दो आर्क है, पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आपने बनाया एक ये एंगल, और आपने बनाया एक ये एंगल, ठीक है, दिस एंड दिस। अब मान लो मैंने एक लाइन ली और सेंटर से गुजारते हुए ऐसे क्रॉस करा दी, ठीक है। और क्रॉस कराने के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ दिस सेंटर इज ओ, दिस ए बी आर्क है, और किसी पी पॉइंट पे इसने एंगल बनाया है, और ये जो लाइन मैंने एक्सटेंड करी है दिस इज सम पॉइंट क्यू, ठीक है। अब जरा नोट करोगे तो ध्यान से देखो। एंगल पीओबी, पीओबी क्या होगा? एंगल ओपी बी प्लस एंगल ओपी, नहीं, ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। कारण एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ गए होगे कि सर ये आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल दोनों मिला के ये वाला आधा एंगल बनेगा। डन है, ठीक। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है।
अब हम कह सकते हैं क्या, सिंस OP इज इक्वल टू OB, देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस हम बोल सकते हैं इसको, और आइसोसेलेस के एंगल्स भी बराबर है, देयरफॉर एंगल OPB इक्वल टू एंगल OBP। डन है। तो इस चीज को अगर मैं ऊपर अप्लाई कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, 2 टाइम्स एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल QOB, इक्वेशन 1 लेट कर लो। डन। अब जब खुद सोचो, OPB को मैं QOB बोल सकता हूं, वो भी 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स OPB इज इक्वल टू QOB, 2 टाइम्स OPB इज इक्वल टू QOB। तो सिमिलरली मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं कि 2 टाइम्स एंगल OPA इज इक्वल टू QOA। सेम तरीके से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर, तो मैं सिमिलरली लिख दूं, ठीक है। सिमिलरली 2 टाइम्स OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू QOA, इक्वेशन 2, है ना। अब क्या करो, एडिंग 1 and 2 क्या होगा, इन 1 कहाँ गया, ये रहा, 2 कहाँ गया, ये रहा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 2 कॉमन बाहर ले लो, एंगल OPB प्लस एंगल OPA इक्वल टू एंगल QOB प्लस एंगल QOA, दिख गया होगा। OPB OPA, OPB OPA क्या बना, APB। इधर आ जाओ, क्या बना, एंगल APB, 2 टाइम्स मत भूलना, ये रहा, एंड QOB और QOA मिलके क्या बने, AOB इज इक्वल टू एंगल AOB। यही प्रूफ करना था क्या, कि इसका ट्वाइस ये अकेला है, ये इसका ट्वाइस है। Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it by any point on the circle. Hence proved. नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 8, क्या कहता है, angles in the same segment are of a circle are equal, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत ये थ्योरम अधूरा है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अधूरा इसलिए क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये भी कहना चाहिए कि बाय या ऑन थ्रू द सेम आर्क, या अभी डायग्राम बनाते हैं तो समझ जाओगे मेरी दिल की क्या बात है, ठीक है। कहने का इस थ्योरम का तात्पर्य ये है कि ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर, इन दोनों पॉइंट से, आपको याद है बताया था कि नीचे वाला माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, ठीक। तो ये कहना चाहता है कि
इस सेगमेंट में आप कितने ही एंगल बना लीजिए इन दोनों पॉइंट से, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। कितने ही एंगल बना लो, ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बस ये दो पॉइंट से ही निकलने वाले एंगल्स, मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ कि ये भी छोटी सी अंग्रेजी इसमें घुसा देनी चाहिए, ठीक है, कि सेम सेगमेंट में अगर बनाएंगे तो सारे एंगल्स बराबर बनेंगे। ऊपर बनाओगे तो ऊपर के सारे एंगल्स बराबर हैं, और अगर नीचे बनाओगे तो ये नीचे के सारे एंगल्स बराबर हैं आपस में, ठीक है। इसलिए मैंने दो लाइन बना दी इनमें, क्योंकि ये नीचे के आपस में बराबर है, ऊपर के आपस में बराबर है, दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है, समझ गए, दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है। बस वो यही कह रहा है, ऑन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, मतलब एक ही सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में कितने भी एंगल्स बना लो, सारे एकदम 100% इक्वल बनने वाले हैं। सर इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ नहीं बताएंगे, इसका फील करा देते हैं थोड़ा सा पिछले थ्योरम को रिलेट करा के। देखिए ये देखो, मैंने एक ये बनाया, ठीक, मैंने दो पॉइंट ले लिए, ठीक, डन है। कहा क्या जाता है कि अगर ये 2 टाइम्स x है तो ये क्या होगा जी, ये x होगा, है ना। एंगल subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it at any point on the circle, at any point on the circle, कोई भी पॉइंट, मतलब सर यहां भी ये 2x तो ये भी x, मतलब यहां भी ये भी x, मतलब यहां भी ये भी x। तो आई होप बातें समझ में आ गई। पिछला ही थ्योरम अगले वाले को भी एक्सप्लेन कर रहा है। चले आगे चलते, और पिछले का तो प्रूफ करा दिया है, तो इनडायरेक्टली इसका भी करा दिया है। चले आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।